Assalamualaikum. Here we will discuss third part of question number 3 whose voice was not recorded in the previous lectures. Question number 3 is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. That means here we have to find the LCM and HCF of 8, 9 and 25 by applying prime factorization method. और आपको पता है कि prime factorization method से हम कैसे numbers का LCM और HCF find करते हैं. हम simply पहले इस number के factors निकालेंगे, इसके भी factors, इसके भी factors, फिर जैसे हम करते हैं इसको भी लिखेंगे as the product of its prime factors, इसको भी लिखेंगे as the product of its prime factors, इसको भी लिखेंगे as the product of its prime factors. फिर हम common extra देखते हैं जो आपको पता है, हालांकि इसके दो parts आपने ऑलरेडी किए हैं पिछले वाले लेक्चर में. इसका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए मुझे नए से दिखाना पड़ा. पहले हम क्या करेंगे जरा मुझे बताओ 8 के फैक्टर्स जल्दी जल्दी मुझे बताओ. 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 1 और 2. फिर हम लिखेंगे 9 के प्राइम फैक्टर्स. 9 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 3 और 9, 3 1 और 3. इसके बाद हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे 5 5 और 25, 5 1 और 5. जरा मुझे बताओ 8 को हम लिख सकते हैं as 2 into 2 into 2. 9 को हम लिख सकते हैं as 3 into 3. 25 को लिख सकते हैं हम 5 into 5. जरा मुझे बताओ इनमें से कौन कॉमन है. इसमें से 2 है, इसमें से 3 है, इसमें से 5 है. कॉमन कोई नहीं है. मैंने आपको बोला था अगर कॉमन को अगर बोला भी नहीं होगा, फिर पहली बार अगर मैं बोल रहा हूं तो फिर सुनो. अगर कॉमन कोई फैक्टर नहीं होगा, जरा मुझे बताओ क्या 9 का क्या 8 का फैक्टर 1 नहीं है, क्या 3 का फैक्टर 9 का फैक्टर 1 नहीं है, क्या 25 का फैक्टर 1 नहीं है, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 5 into 5 into 1, क्या मैं नहीं इसको लिख सकता हूँ 3 into 3 into 1, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ इसको 2 into 2 into 2 into 1. सर क्यों? बाकी केसेस में तो आप लिखते नहीं थे. हालांकि इस 1 लिखने से बाकी केसेस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुझे भाई साहब एलसीएम निकालना है. तू कॉमन वाले को लेता है पहले, मतलब कॉमन वाले को लेता है पहले, क्योंकि ये जो 1 है ना वहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा. 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी कॉल एज वी विल गेट दैट नंबर. एचसीएफ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तू कॉमन वाला लेता है एचसीएफ में, सिर्फ वहां पे तू लिखता है एक तो कॉमन वाला और लेता है फिर बाकी जो बचे नंबर्स. एचसीएफ में तू सिर्फ लेता है कॉमन वाला. जरा मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन वाला है 1. लेट अस सपोज किसी और नंबर में, इस केस को छोड़ो, किसी और नंबर में जिसमें हम 1 नहीं लिखते हैं वहां पे 1 आएगा. एक तो कॉमन, दूसरा आएगा 2 भी कॉमन. फिर एचसीएफ क्या आएगा 2 into 1. अरे यार 1 लिखने पे कौन सा फर्क पड़ा. 2 into 1 भी होता है 2. अगर तू 2 ही जितना लगेगा लिखेगा वो भी होता है 2. हालांकि मैंने आपको शायद बोला होगा कि उन केसेस में फर्क नहीं पड़ता है. किन केसेस में? जिन केसेस में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा. यहाँ पे फर्क थोड़ा सा, यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन चूंकि एचसीएफ तुझे निकालना, अब एचसीएफ इन 3 नंबर्स का वही होगा जो कॉमन होगा तीनों में. अरे यार कॉमन तो है ही नहीं 1 के बगैर कोई. दैट मींस एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी 1. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. जरा मुझे बताओ इनमें कॉमन कौन है? 1 1 1. जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ व्हाट विल बी द एचसीएफ. एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि कॉमन तीनों में सिर्फ एक ही है और मैंने वहां पे बोला था कॉमन हम देखते हैं तीनों में न कि 2 में. जरा मुझे बताओ एलसीएम क्या है? जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ व्हाट विल बी द एलसीएम. 1 है कॉमन फैक्टर, इसको लिखेंगे इंटू, जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या है 2 into 2 into 2. यहाँ पे क्या बचा 3 into 3. वहां पे क्या बचा 5 into 5. आप इसको इजीली सिंप्लीफाई आप कर सकते हो. जरा मुझे बता 2 2 और 4, 2 और 8, 3 और 24, 24 3 और 72, 72 into 5 5 और 25. दैट मींस 72 into 25, 25 2 और 50 0 5, 25 into 7 is 175 and 75 and 8, this is 180. It will come out to be 1800. That means LCM of these 3 numbers will be 1800. सर अगर तुम्हें वो बात समझ नहीं आई, हालांकि मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में बोली है ये बात कि नहीं, अगर तुझे ये बात समझ नहीं आई, कौन सी बात सर? ये 1 हम वहां पे क्यों नहीं लेते?
इस वन को जहां पे कोई कॉमन होगा ना फैक्टर, लेट अस सपोज यहाँ पे 2 अगर कॉमन होता तीनों में, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि लिख सकता है तो वहां पे भी 1 भी है फैक्टर सब नंबर। 1 तो दुनिया के हर किसी नंबर का फैक्टर है। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ 1 वहां पे मैं क्यों नहीं लिखता हूँ? क्या सर उससे कोई फर्क पड़ता है वहां पे लिखने से? वहां पे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी नंबर के फैक्टर से 2 इंटू 2, दूसरे नंबर के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 3, तीसरे नंबर के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मुझे पता यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 2 2, 3 कॉमन है नहीं क्योंकि दोनों में है। जरा मुझे बताओ इसका, मुझे पता एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, एचसीएफ होगा 4। अगर मैं 1 लिखूंगा उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, हालांकि 1 भी है कॉमन फैक्टर। 4 इंटू 1 4 ही। अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम होगा इनटू में से एक, इनटू में से एक, बाकी ये 3 3 3। सर मुझे अगर 1 भी लूंगा, अरे लो ना 1, ये है ना 1 तीनों जगह कॉमन, फिर एक ही 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई करने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन मत होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे, मुझे लगा था कि आपको कंफ्यूजन मत होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाया। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 सिर्फ हम वही लिखेंगे जहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा 1 के बगैर। ये था पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3।